प्रश्नोपनिषद प्रश्नोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय प्रश्न और द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत आज 11 नंबर के कंडिका का भाष्य। इस 11 नंबर के कंडिका का विचार हम लोग कर चुके हैं। बताया गया था कि हे प्राण, चक्षुरादि देवता लोग कहते हैं, प्राण के लिए स्तुति करते हैं कि हे प्राण, आप व्रात्य हो, एकर्षि हो, अत्ता हो, है कि नहीं? तो विश्वस्य अत्ता ऐसा भी कर सकते हैं। क्यों? विश्वस्य सत्पति, समस्त विश्व का आप अच्छे पति, स्वामी, मालक हो। और हम लोग तो आपके लिए अदनीय जो है, भक्षणीय जो है हविषादि पदार्थ, उसको देने वाले हैं। क्योंकि तुम वायु के पिता हो, अर्थात हमारे भी पिता हो वायु के माध्यम से, अथवा वायु के ही तुम पिता हो, है कि नहीं? अलग अलग दो अर्थ किया था अंतिम पाद का। मातरिश्व, हे मातरिश्वर, हे प्राण, नह त्वं पिता, तुम हमारे पिता हो। एक बात क्यों? मातरिश्वनः त्वं पिता, वायु के तुम पिता हो, ऐसा बताया था। ठीक है, चलिए अब इस भाष्य का विचार करेंगे। प्रथमजत्वात् अन्यस्य संस्कर्तुः अभावात् असंस्कृतः व्रात्यः त्वं स्वभावतः एव शुद्धः इति अभिप्रायः। ठीक है, हे प्राण, तो थोड़ा अन्वय करेंगे। तो अंतिम है हे प्राण, हे प्राण, बीच में आया है त्वं, फिर शुरू से प्रथमजत्वात् अन्यस्य संस्कर्तुः अभावात् असंस्कृतः व्रात्यः, आगे स्वभावतः एव शुद्धः इति अभिप्रायः। ठीक है, अर्थ देखिए। चक्षुरादि देवता लोग कह रहे हैं प्राण के लिए, हे प्राण, तुम आप कैसे हो? प्रथमजत्वात्, प्रथम उत्पन्न हुए हो, अर्थात परमेश्वर की आप प्रथम संतान हो। इसलिए आपका संस्कार कराने वाला और कोई है नहीं है। क्योंकि व्यवहार में पुत्र का संस्कार पिता किसी आचार्य के माध्यम से करता है, किंतु यहाँ पर दूसरा कोई है ही नहीं है। क्योंकि ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। कौन? प्राण, हिरण्यगर्भ रूप प्राण। तो कोई कहेगा फिर कोई नहीं, कैसे ईश्वर तो है, वो क्यों नहीं करेगा संस्कार? तो उसके लिए उत्तर दिया जाता है कि ईश्वर के लिए कोई विधि नहीं है, अर्थात ईश्वर विधि का किंकर नहीं है, विधि से नियोज्य नहीं है कि तुम इसके क्या करो, संस्कार करो करके। इसलिए ईश्वर ने संस्कार करना चाहिए ये कह नहीं सकते। और ईश्वर को छोड़कर हिरण्यगर्भ उत्पन्न किया ईश्वर ने, और ईश्वर को छोड़कर हिरण्यगर्भ से अतिरिक्त जो ईश्वर, उसका पिता, हिरण्यगर्भ का पिता जो ईश्वर, उससे अतिरिक्त और दूसरा कोई संस्कार करने वाला है नहीं। अतः संस्कार नहीं किया और उसको संस्कार करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वह स्वतः शुद्ध है। अतः यहाँ पर व्रात्य शब्द का अर्थ है, संस्कारहीन होने पर भी यहाँ पर व्रात्य शब्द का अर्थ है स्वतः शुद्ध है, स्वभावतः शुद्ध हो, ऐसा कहना है। तो वही कह रहे हैं, तो हम प्रथमजत्वात्, प्रथम संतान होने के कारण, अन्यस्य संस्कर्तृ अभावात्, अन्य कोई संस्कार करने वाला न होने से, असंस्कृतः, संस्कार रहित हो, है कि नहीं? तो ऐसे व्रात्य हो, अर्थात स्वभावता एव शुद्धः इति अभिप्रायः। लग गया अर्थ? तो यहाँ पर अन्यस्य ऐसा शब्द आया है कि नहीं? तो उस पर एक वाक्य लिखेंगे। हिरण्यगर्भस्य जनकः
हिरण्यगर्भस्य जनकः ईश्वरः अस्ति। ईश्वरः अस्ति किंतु न सः विधि नियोज्यः। विधि नियोज्यः बराबर विधि किंकरः। विधि किंकरः। अतः तेन संस्कार्यः हिरण्यगर्भः तेन संस्कार्यः हिरण्यगर्भः इति विधातुं न शक्यते। इति विधातुं न शक्यते पूर्णविराम। ततः अन्यस्य च ततः अन्यस्य च अभावः वर्तते। ततः अन्यस्य च अभावः वर्तते। चलो भाई अर्थ। तो हिरण्यगर्भ का जनक है ईश्वर, किंतु वह विधि नियोज्य नहीं है, अर्थात विधि किंकर नहीं है, उसके लिए कोई विधान नहीं है। वेद का विधान उसके लिए, ईश्वर के लिए नहीं है। अतः तेन संस्कार, ये उस ईश्वर ने संस्कार करने चाहिए हिरण्यगर्भ के, इस प्रकार का विधान कर नहीं सकते, और उससे अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं है। अतः असंस्कृतः हो गया हिरण्यगर्भ, इसलिए उसको कह दिया व्रात्य, तो भी स्वतः शुद्ध है। आगे चलिए, आगे भाष्य में एकर्षि त्वं अथर्वणानां प्रसिद्धः एकर्षि नामा अग्नि सन अत्ता सर्वहविषाम पूर्ण विराम। इतने का थोड़ा अन्वय करेंगे। तो त्वम अथर्वणानाम, उसके पीछे एकर्षि ही, हो गया ना, एकर्षि ही बराबर एकर्षि नामा प्रसिद्धः अग्नि सन सर्वहविषाम अत्ता, सर्वहविषाम अत्ता। ठीक है, अर्थ देखिए। तो कह रहे हैं त्वम, हे प्राण, तू अथर्वणानाम, अर्थात अथर्ववेदियों के लिए, अथर्ववेद को जानने वाले जो लोग हैं उनके लिए तुम एकर्षि हो। एकर्षि हो मतलब क्या? एकर्षि नामा है कि नहीं, प्रसिद्ध अग्नि। एकर्षि नाम का, एक ऋषि एकर्षि नाम का प्रसिद्ध जो अग्नि है वो तुम हो। ठीक है, एकर्षि नामा प्रसिद्ध अग्नि, ऐसा अग्नि होता हुआ कैसे हो तुम? सर्वहविषाम अत्ता, सभी हविष पदार्थों का अत्ता, भोक्ता भी हे प्राण तुम ही हो, ये कहा जा रहा है। आगे चलिए, त्वम एव विश्वस्य, तो विश्वस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे सर्वस्य। सतः, सतः का अर्थ कर रहे विद्यमानस्य, पति ही सत्पति ही। ठीक है, तो मूल मंत्र में पद आया है विश्वस्य सत्पति ही। ठीक है, तो विश्वस्य का अर्थ कर दिया सर्वस्य, तो सभी सत अर्थात विद्यमान पदार्थों का आप पति हो, यह अर्थ हुआ। तो सत्पति इस शब्द में, यह सामासिक शब्द है, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास किया गया। सतः उसका अर्थ किया विद्यमानस्य, तो सतः विद्यमानस्य पति, सत अर्थात विद्यमान पदार्थों के आप
पति हो, स्वामी हो। और सत जो विद्यमान पदार्थ है कितने, तो उसके लिए एक शब्द आया है विशेषण विश्वस्य, उसका अर्थ कर दिया सर्वस्य। ठीक है ना। तो सर्वस्य अर्थात सभी विद्यमान पदार्थों के आप पति हो, ऐसा अर्थ निकल आ रहा है विश्वस्य सत्पति इन शब्दों से। बरोबर है कि नहीं। किंतु इस षष्ठी तत्पुरुष समास करने के बाद भी अगले वाक्य में भाष्यकार कर्मधारय समास कर रहे हैं, साधुर्वा पति ही सत्पति, सत्पति शब्द में। ठीक है ना। किंतु क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या कारण है, तो उसका एक कारण है यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष को छोड़कर पुनः कर्मधारय क्यों किया जा रहा है। तो ये बात यह है कि सत्पति यह जो शब्द है उसका तो क्या सतः पति सत्पति, तो सत्पति इस शब्द में एक अंशभूत पद है सत, सामासिक पद के अंतर्गत, और सत पद का अर्थ कर दिया विद्यमान, और उस विद्यमान के साथ अन्वय हो रहा है विश्वस्य पद का, सर्वस्य विद्यमानस्य, सभी विद्यमान पदार्थों का। किंतु एक नियम चलता है पदार्थ पदार्थेन अन्वेति न तु तदेक देशेन। क्या नियम होता है, पदार्थ लिखेंगे पदार्थ पदार्थेन अन्वेति, पदार्थ का अन्वय पद के अर्थ का अन्वय पदार्थ के साथ ही होता है, न कि पद पदार्थ के एक देश के साथ। किंतु यहाँ पर हो क्या रहा है, एक पदार्थ का पद के अर्थ का अन्वय दूसरे पद के एक देश के साथ हो रहा है। कैसे कि विश्वस्य शब्द का अर्थ कर दिया सर्वस्य, उसका अन्वय सत्पति, तो पति के साथ होना चाहिए। सत्पति शब्द का जो मुख्य अर्थ है तो सत्व विशेषण हुआ, पति विशेष है, एक कुल मिलाकर एक सामासिक शब्द बन गया सत्पति, तो सत्पति के साथ होना चाहिए। किंतु उनके साथ न होकर षष्ठी तत्पुरुष समास करने के कारण उसमें एक अंश जो सत जिसका अर्थ है विद्यमान, उसके साथ अन्वय हो रहा है, किसका, विश्वस्य शब्द का। तो सर्वस्य विश्वस्य नाम सर्वस्य विद्यमानस्य, सभी विद्यमान पदार्थों के पति हो। किंतु ऐसा व्यवहार में होता नहीं है, नियम होता नहीं है। इस नियम का उल्लंघन हो रहा है। किस नियम का, पदार्थ पदार्थेन अन्वेति न तु तदेक देशेन, इस नियम का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक देश के साथ अन्वय हो रहा है। इसलिए इसमें अरुचि दिखाकर षष्ठी तत्पुरुष समास को छोड़कर कर्मधारय समास कर रहे हैं। अब व्यवहार में भी देखिए, उदाहरण व्यवहार का ही बताते हैं। समझ लीजिए, एक शब्द है, वाक्य बोलिए, दंडी पुरुष। क्या है जी, दंडी पुरुष। और दंडी का अर्थ होता है क्या, दंडवान पुरुष, दंडी दंडवान पुरुष ये अर्थ होता है उसका। और समझ लीजिए, अब वाक्य किया कृष्ण दंडी पुरुष, क्या वाक्य हुआ, कृष्ण दंडी पुरुष। तो कृष्ण एक पद हुआ अलग, और दंडी का अर्थ हुआ दंडवान। तो दंडवान मतलब दंड विशिष्ट पुरुष, तो मुख्य अर्थ हुआ पुरुष, उसका विशेषण है क्या, दंड। अब कृष्ण शब्द का अन्वय दंड के साथ करना है, का दंडी इसमें मुख्य जो पदार्थ है पुरुष, उसके साथ करना है ये बात। तो यदि एक अंश के साथ यदि अन्वय करेंगे तो अर्थ निकलेगा क्या, कृष्ण दंडवान पुरुष। कृष्ण मतलब काला, ऐसा जो दंड, उस दंड वाला है पुरुष। ये हुआ एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के एक अंश के साथ अन्वय। किंतु ये होता नहीं है, नियम का भंग हो जाता है। अतः यह अर्थ नहीं निकला जाता। तो अर्थ कैसा होना चाहिए, होता है फिर कि कृष्ण दंडी मतलब दंड विशिष्ट कृष्ण पुरुष, यह अर्थ होता है। दंड से युक्त जो काला पुरुष, तो कृष्ण शब्द का अन्वय किसके साथ हुआ, पुरुष के साथ हुआ। ये हुआ पदार्थ पदार्थेन अन्वेति। और दंड कृष्ण शब्द का अन्वय यदि कृष्ण पद के अर्थ का अन्वय यदि दंड के साथ करते हैं तो हो जाता है क्या, एक देश के साथ अन्वय। किंतु ऐसा करेंगे तो उस नियम का भंग हो जाता है, इसलिए उसमें अरुचि होती है। तो अर्थ निकल जाता है कि दंड विशिष्ट कृष्ण पुरुष, दंड से युक्त कृष्ण पुरुष है। तो ये वाक्य का सही अर्थ हुआ। उस प्रकार यहाँ पर भी
षष्ठी तत्पुरुष समास करते तो अर्थ निकल आता है विश्वस्य अर्थात सर्वस्य, सत नाम विद्यमानस्य, तो सभी विद्यमान अर्थात भाव पदार्थ, तो सभी भाव पदार्थों के आप पति हो, यह अर्थ निकल आ रहा है। किंतु उस नियम का भंग हो रहा है, अतः षष्ठी को छोड़कर कर्म धारय कर रहे आगे। साधुर्वा पति सत्पति, तो सत शब्द का अर्थ कर दिया साधु। साधु मतलब अच्छे, आप कैसे हो? अच्छे, ऐसे पति हो। किसके? सर्व, सबके। तो सर्वस विश्वस्य नाम सर्वस्य, सभी के आप अच्छे गुण वाले पति हो, यह अर्थ अच्छा निकल आता है। इसलिए षष्ठी को छोड़कर कर्म धारय किया। लग गया अर्थ? साधुर्वा पति ही सत्पति। अब वो जो किया है ऊपर सत विद्यमान से पति सत्पति ही, तो उस पर एक वाक्य लिख लेंगे। षष्ठी समासे कृते षष्ठी समासे कृते उद्धरण चिन्ह भी लीजिए। पदार्थ पदार्थेन अन्वेति, पदार्थ पदार्थेन अन्वेति, न अर्धविराम न तु तदेकदेशेन, न तु तदेकदेशेन, उद्धरण चिन्ह बंद। इति नियमस्य भंगः भवति, अतः तत्र अरुच्या कर्मधारय समासः क्रियते, कर्मधारय समासः क्रियते इति। हो गया ना? अर्थ तो पहले ही बता दिया। अब चलिए आगे भाष्य में। वयम, अब मंत्र के उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, वयम प्रति, तो वयम पुनः आद्यस्य, आद्यस्य भी प्रतीक है, उसका अर्थ है तव अदनीयस्य हविषः। अदनीयस्य का अर्थ हुआ, आद्यस्य अर्थ हुआ अदनीयस्य। तव नाम प्राणस्य, प्राण के लिए जो अदनीय है, भक्षणीय है, ऐसे हविष पदार्थ, उसके हम दाता है, दातार। ऐसे चक्षुरादिक, बाकी की इंद्रियादिक, देवता, ये सब बोल रहे हैं। तो वयम पुनः आद्यस्य, ठीक है, अद्भक्षण धातु को यद प्रत्यय होकर बना है आद्य, उसका षष्ठी आद्यस्य, अतः उसका अर्थ हुआ अदनीयस्य। तो वयम पुनः आद्यस्य नाम तव अदनीयस्य हविषः दातारः। हो गया ना? आगे चलिए। त्वम पिता मातरिश्व, मातरिश्व प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं हे मातरिश्वन नः अस्माकं। हो गया? इतने का अन्वय। मातरिश्व, हे मातरिश्व, ये नहीं है लेकिन समझना है संबोधन होने के कारण। हे मातरिश्व, हे मातरिश्वन, मातरिश्व बराबर हे मातरिश्वन, शुरू से त्वम नः अस्माकं पिता, त्वम नः अस्माकं पिता। ठीक है, अर्थ देखिए। मातरिश्व का अर्थ कर दिया संबोधन में मातरिश्व, यद्यपि होना चाहिए मातरिश्वन, किंतु बता चुके हैं कि न का लोप छांदस है, इसलिए भाष्यकार ने मातरिश्व इसका अर्थ कर दिया हे मातरिश्वन। ठीक है, संबोधन में हे मातरिश्व, हे वायु या हे प्राण, क्या जी? त्वम न अर्थात अस्माकम, न का अर्थ कर दिया अस्माकम, पिता, हम लोगों का तुम क्या हो? पिता हो।
ठीक है ना, ये बात। अथवा, अब अंतिम पाद का दूसरा अर्थ कर रहे हैं। अथवा मातरिश्वन, जो पदच्छेद किया ना अंतिम शब्द का मूल कंडिका में, मातरिश्व न नह, ये अलग अलग दो शब्द करके ऊपर बताया। अब दोनों को एक करके, एक ही शब्द है, एक ही पद है, ऐसा समझकर अर्थ किया जा रहा है। कौन सा एक पद है? मातरिश्वन, ऐसा। मातरिश्व और न अलग अलग न समझकर व्याख्यान कर रहे हैं अभी। अथवा मातरिश्वन, मातरिश्वन इसका अर्थ कर रहे, फिर वायो हो, षष्ठी है कि नहीं, षष्ठी विभक्ति। वायो हो त्वम, ठीक है ना, तो वाक्य पूर्ण है त्वम के बाद, तो क्या लगाएंगे ऊपर से? तो शेष समझिए, पिता इति अनुषंग, तो अर्थ वाक्य बन गया पूरा। अथवा मातरिश्वन बराबर वायो हो त्वम पिता, वायु के तुम पिता हो, यह अर्थ निकल आया। हो गया ना अर्थ? तो वायु के पिता हो, क्योंकि हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होता है कौन? हिरण्यगर्भ हुआ प्राण, उससे उत्पन्न हुआ आकाश, आकाश से वायु, तो है कि नहीं, फिर अग्नि जल ये सब उत्पन्न हुए हैं, अर्थात वायु का आकाश के माध्यम से ही क्यों न हो, पिता हुए ना, कौन? हिरण्यगर्भ। इसलिए कह दिया कि वायु के तुम पिता हो, और वायु के पिता हो तो हमारे भी पिता हो, क्योंकि हिरण्यगर्भ से आकाश वायु इत्यादि उत्पन्न हुए हैं, और उससे चक्षुरादि इंद्रिय उत्पन्न हुए हैं। अतः चक्षुरादि कह रहे कि हमारे तुम पिता हो, ऐसा लग जाएगा। वही कह रहे, अतः च सर्वस्य एव जगत पितृत्व सिद्धम। अतः मतलब तुम वायु के पिता होने के कारण सभी जगत के तुम पिता हो, हे प्राण तुम सब जगत के पिता हो, जनक हो, ये सिद्ध हुआ। तो अतः पद आया यहां पर। अतः पद का क्या अर्थ है? अतः पद का अर्थ लिखिए, अस्मदादि सर्वजनकत्वात्, अस्मदादि सर्वजनकत्वात् वायो हो, है कि नहीं, वायो हो, यह अर्थ हुआ। फिर आगे और समझने के लिए पूर्ण विराम देकर भी कर सकते हैं। तज्जनकत्वम आकाशात्मनः प्राणस्य, तज्जनकत्वम आकाशात्मनः प्राणस्य सर्वजनकत्वम सिद्धम इत्यर्थ। अर्थ देखिए, अतः का अर्थ कर दिया अस्मदादि सर्वजनकत्वात् वायो, हम लोगों का, चक्षुरादि स्तुति कर रहे हैं ना प्राण की, तो अस्मद शब्द से कौन आएंगे? चक्षुरादि। तो अस्मदादि सभी का जनक वायु होने से, अतः लग गया, अतः ऐसा होने से तुम सबके जनक हो, समस्त जगत के जनक हो। कैसे? तो उसका स्पष्टीकरण और लिख दिया आपके, तज्जनकत्व, वो वायु का भी जनक कौन है? तो प्राण। कैसे? आकाश आत्मन प्राणस्य, तो आकाश प्राण जनक है किसका? वायु का, है कि नहीं? और उस आकाश, क्योंकि आकाश भी प्राण है एक प्रकार से, कार्य कारण का भेद होता है इस दृष्टि से, फिर उस आकाश का भी जनक है कौन? मुख्य प्राण हिरण्यगर्भ, ऐसा। तज्जनकत्वम आकाशात्मन प्राणस्य अतः सर्वजनकत्वम सिद्धम, अतः उस मुख्य प्राण में सर्वजनकत्व सिद्ध हुआ। वही भाष्य में अंतिम पंक्ति आई है, अतः च सर्वस्यैव जनकः सर्वस्यैव जगतः, सभी जगत के तुम पिता हो, पितृत्वम सिद्धम इति। लग गया अर्थ? चलिए आगे चलेंगे। आगे हैं, अब ये 11वीं कंडिका का भाष्य पूरा हुआ। अब 12वीं कंडिका में देखिए, किम बहुना, अधिक क्या कहें, अर्थात और भी स्तुति कर रहे हो चक्षुरादिक अन्य देवता प्राण की। तो पढ़ लेते हैं इस कंडिका को। याते तनुर्वाचि प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे
या च चक्षुषी या च मनसि संतता शिवां तां कुरु मोत्क्रमिः या ते तनुर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषी या च मनसि संतता शिवां तां कुरु मोत्क्रमिः। देखो भाई, तो या ते तनु वाची प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषी या च मनसि संतता शिवां तां कुरु मा उत्क्रमीः। अन्वय या ते तनु वाची प्रतिष्ठिता च या श्रोत्रे या चक्षुषी च या मनसि संतता तां शिवां कुरु मा उत्क्रमीः। ठीक है, अर्थ को देखिए। या ते तनु वाची प्रतिष्ठिता प्राण के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब स्तुति की अभी तक ऊपर के मंत्र तक। अब क्या बता रहे चक्षुरादि इंद्रिया उस प्राण के लिए, तो इस बात को बता रहे कि अब तुम क्या करो। तो अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख सकते हैं, एवं स्तुतिम कृत्वा कार्यम आह। एवं स्तुतिम कृत्वा कार्यम आह। ठीक, एवं मतलब अब तक इस प्रकार से प्राण की स्तुति की, अब कार्य बता रहे क्या करना चाहिए करके। तो कह रहे हैं या ते नाम तव, अर्थ बाद में लिखाएंगे, अर्थ समझ लेंगे पहले। तो चक्षुरादि देवता प्राण के लिए कह रहे तुम्हारी जो तनु अर्थात तुम्हारा जो स्वरूप वाणी में प्रतिष्ठित है और तुम्हारा जो एक स्वरूप श्रोत्र में प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित है मतलब स्थित है, और तुम्हारा एक स्वरूप जो कि चक्षु में प्रतिष्ठित है, और तुम्हारा एक स्वरूप मन में व्याप्त है, संतता व्याप्त है। तो उन सबको ताम, उन तुम्हारे तनु को, स्वरूप को क्या करो, शिवाम कुरु। ठीक है ना, ताम शिवाम कुरु। शिवाम कुरु का अर्थ है शिवा मतलब शांत करो, है कि नहीं। मतलब क्या, तो जब सभी को अहंकार हुआ था कि हम ही इस शरीर रूप प्रजा को धारण करने वाले हैं, तब सबको मतलब चक्षु को हुआ, श्रोत्रों को हुआ, प्राणों को हुआ और आकाशादिकों को हुआ, पीछे गई ना कथा। तब उस समय प्राणों ने कहा, क्या कहा था वहां पर, मां, क्या शब्द आया था, आपद्यत क्या है, मां मोहम आपद्यत, कि हे चक्षुरादि देवता लोग तुम मोह को मत प्राप्त हो, क्योंकि इस शरीर रूप प्रजा का धारण करने वाला मैं हूं, आप नहीं हो। और फिर यदि तुमको ऐसे समझ में नहीं आएगा तुमको, इसलिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास किया। तब सभी चक्षुरादि व्याकुल हुए, ठीक है ना, तड़पने लगे, वो भी छोड़कर, शरीर को छोड़कर चलने लगे, उनकी स्थिति नहीं रह पा रही थी। तब अब कह रहे वो क्या कि हे प्राण देवता, तुम्हारे ही कारण इस शरीर की स्थिति है, हम तो अकिंचित करें। अतः तुम क्या करो कि तुम्हारा जो स्वरूप वाणी में स्थित है, श्रोत्र में है, चक्षु में है, मन में, उन सबको शिवाम करो। शिवाम करो अर्थात शांत करो, अर्थात इस शरीर को छोड़कर मत जाओ, नहीं तो हमारी परेशानी हो जाएगी, हम भी नहीं रह पाएंगे। तो शांत करो, शांत हो जाओ।
कौन बोल रहे हैं? चक्षुरादिक प्राण को, शिवाम करो। और मां उत्क्रमी, उत्क्रमण मत करो, इस शरीर को छोड़कर मत चले जाओ, क्योंकि आप जाओगे तो हमारी स्थिति भी नहीं रह पाएगी। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्राण के लिए क्या करना चाहिए ऐसा बता रहे हैं कौन? चक्षुरादिक, ये सब बाकी इंद्रिय देवता। ठीक है जी, ये बात हो रही है। तो चलिए अब इस कंडिका के शब्दों का अर्थ लिख लेंगे। तो लिखिए, कौंस में लिखिए प्रतीक के रूप में, मतलब अनुवृत्ति लाना है एक प्रतीक की। तो लिखते हैं कौंस में प्राण, ये प्रतीक बराबर हे प्राण, कौंस में लिखिए इति अस्य अनुवृत्ति ही कर्तव्या, इति अस्य अनुवृत्ति ही कर्तव्या, पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे प्रतीक या बराबर प्रसिद्धा, प्रसिद्धा। आगे प्रतीक है ते बराबर तव। आगे प्रतीक है तनु बराबर स्वरूपम। स्वरूपम कौंस में लिखिए अपान रूपा यत शरीरम, अपान रूपा यत शरीरम, कौंस बंद। आगे प्रतीक है वाची बराबर वागींद्रिये, वागींद्रिये। आगे प्रतीक प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठिता बराबर वक्तृत्वेन, वक्तृत्वेन वदन चेष्टां कुर्वती, वदन चेष्टां कुर्वती प्राविशताम्, प्राविशताम्। आगे प्रतीक च बराबर तथा। आगे प्रतीक है या, या बराबर प्रसिद्धा व्यान रूपा तनु, प्रसिद्धा व्यान रूपा तनु। आगे प्रतीक है श्रोत्रे, श्रोत्रे बराबर श्रोत्रेंद्रिये, श्रोत्रेंद्रिये। आगे प्रतीक प्रतिष्ठिता बराबर स्थिता। आगे प्रतीक या, या बराबर प्रसिद्धा प्राण रूपा, प्रसिद्धा प्राण रूपा। आगे प्रतीक है चक्षुषी, चक्षुषी बराबर चक्षुरिंद्रिये प्रतिष्ठिता, चक्षुरिंद्रिये प्रतिष्ठिता। कौंस में लिखिए प्रतिष्ठिता इति, प्रतिष्ठिता इति अस्य सर्वत्र संबंध,
इति अस्य सर्वत्र संबंधः पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक च या बराबर प्रसिद्धा समान रूपा ते तनु। प्रसिद्धा समान रूपा ते तनु। आगे प्रतीक मनसी मनसी बराबर संकल्पादि व्यापारेण संकल्पादि व्यापारेण। आगे प्रतीक संतता संतता बराबर सम्यक प्राणादि रूपेण विस्तृता। सम्यक प्राणादि रूपेण विस्तृता। कंस में लिखिए, कंस में उद्धरण चिन्ह में सप्राणस्तच्चक्षुः सप्राणस्तच्चक्षुः सव्यानस्तच्छ्रोत्रम् सव्यानस्तच्छ्रोत्रम् सोपानः सोपान सह अपान ऐसा है। सोपान अवग्रह सो के बाद उसके बाद पान सोपान। सावाक सावाक समानस्तन्मनः समानस्तन्मनः उद्धरण चिन्ह बंद। इति श्रुतेहे कंस बंद। इति श्रुतेहे पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक ताम ताम बराबर प्राणापानादि रूपाम तनूम। प्राणापानादि रूपाम तनूम। आगे प्रतीक शिवाम बराबर शांताम। शांताम। आगे प्रतीक है कुरु। कुरु बराबर विधेहि। विधेहि। आगे प्रतीक है मां उत्क्रमी। मां उत्क्रमी बराबर उत्क्रमणम मां कार्षी। उत्क्रमणम मां कार्षी। कंस में लिखिए सर्वेषु इंद्रियेषु सर्वेषु इंद्रियेषु अंतःकरणेषु च अंतःकरणेषु च प्राणादि रूपेण रूप दर्शनादि रूपम रूप दर्शनादि रूपम व्यापारम त्वं प्राण एव त्वं प्राणः एव पुरुषे पूर्ण विराम। अज्ञानेन अस्माकं चक्षुरादीनां
यह अभिमानः पूर्वम उदभूत तेन रुष्टः सन् इदं शरीरं परित्यज्य गच्छसि चेत सर्वे वयं मृत्वा अशुद्धाः भविष्यामः पूर्णविराम। अतः अस्माकं अज्ञानोज्जृम्भितं अपराधं क्षमस्व अर्धविराम। शरीरं मा त्यज अर्धविराम। त्वम् अत्र एव तव सर्वाः तनुः शान्ताः कुरु इति। लग गया। चलिए भाई, पूर्ण विराम कौंस बंद। अर्थ देखिए। तो हे प्राण, इसकी अनुवृत्ति लाई पीछे से और प्रार्थना कर रहे चक्षुरादि देवता प्राण के लिए। हे प्राण, या ते तनु, या मतलब जो प्रसिद्ध जो तुम्हारी तनु अर्थात तुम्हारा स्वरूप है। जैसे कि अपान रूप से तुम इस वाणी में स्थित हो। प्राण अपान रूप से वाणी में स्थित है। अपान, क्योंकि अपान नहीं रहेगा तो वाणी बोल नहीं पाएगी, ऐसा कहा जाता है। और श्रुति प्रमाण है कि अपान रूप से प्राण वाणी में स्थित है कि नहीं। तो अपान रूपा यद शरीरम, स्वरूप तुम्हारा वाची वाग इंद्रिय में प्रतिष्ठित है, स्थित है। वक्तृत्वेन वचन चेष्टा कुर्वती, बोलने रूप से बोलने की चेष्टा करती हुई वाणी में तुम प्रवेश किए हो। च तथा या श्रोत्रे प्रतिष्ठिता, या मतलब जो प्रसिद्ध तुम्हारी व्यान रूपा तनु है। तो प्राण व्यान रूप से स्थित है किसमें? श्रोत्र में, ऐसा कहा जाता है। तो व्यान रूपा तनु श्रोत्रेन्द्रिय प्रतिष्ठिता, श्रोत्रेन्द्रिय में प्रतिष्ठित है, स्थित है। और या चक्षुषी, मतलब जो तुम्हारी प्रसिद्ध प्राण रूपा तनु है वह चक्षुषी अर्थात चक्षुरिंद्रिय में स्थित है। ठीक है। आगे च या प्रसिद्धा समान रूपा ते तनु, और समान रूपा जो तुम्हारा स्वरूप है प्राण का वह मन में स्थित है, मनसी। संकल्पादि व्यापारेण, संकल्पादि व्यापार रूप से कार्य कर रहा है वो तुम्हारा स्वरूप मन में बैठकर समान रूप से। तो संतता सम्यक प्राणादि रूपेण विस्तृता, इस प्रकार संतता विशेषण किसका? संतता मतलब सम्यक प्राणादि रूपेण विस्तृता, ये ऐसी जो तुम्हारी तनु है, ऐसा जो तुम्हारा स्वरूप है, अच्छी तरह से प्राणादि रूप से विस्तृत तुम्हारा स्वरूप है। कैसे कैसे? कि वाणी में अपान रूप से स्थित है, श्रोत्र में व्यान रूप से स्थित है, और चक्षु में क्या प्राण रूप से स्थित है, और मन में समान रूप से स्थित है। तो बोलेंगे भाई ये जो कह रहे हो कि वाणी में अपान रूप से, श्रोत्र में व्यान रूप से स्थित है इत्यादि, इसके लिए क्या प्रमाण? तो प्रमाण दिया श्रुति का, कौन उसमें लिख दिया ना, स प्राण
तच्चक्षु, प्राण रूप से चक्षु में है। स व्यानः तच्छोत्रम, व्यान रूप से श्रोत्र में। स अपानः स वाक्, अपान रूप से वाणी में। और समान तन्मन, समान रूप से मन में। इस श्रुति है, श्रुति के आधार पर बताया। अब कह रहे इसका मतलब चक्षुरादि इंद्रियों का जो भी व्यापार हो रहा है वो प्राण के कारण ही हो रहा है, प्राण के बिना हो नहीं सकता। तो ताम, ताम का मतलब प्राणापानादि रूपाम तनु, प्राण अपान रूप से जो तुम्हारी तनु है, स्वरूप है, उसको तुम क्या करो? शिवांग करो, शांत करो। ठीक है, कुरु मतलब विधेयी करो। मां उत्क्रमी, उत्क्रमण आकर्षी, उत्क्रमण मत करो, अर्थात इस शरीर को छोड़कर मत चले जाओ, ये कहना है। कि सर्वेशु, अब आगे लिख दिया है कि सर्वेशु इंद्रियेषु अंतःकरणेषु च, सभी इंद्रियों में और अंतःकरण में प्राणादि रूपेण, प्राणादि रूप से है कि नहीं, प्राण ही वो मुख्य, मतलब प्राण ही इन इंद्रियों में बैठकर अपना अपना कार्य कर रहा है, रूपादि का दर्शन। तो रूप दर्शनादि रूपम व्यापारम, तुम प्राण एव कुरुषे, तुम प्राण ही कर रहे हो। चक्षुरादि बोल रहे कि रूप को देखना आदि काम हम नहीं कर रहे, हमारे में तुम प्राण रूप से स्थित हो, इसलिए हमसे कार्य हो रहा है। कौन सा? रूपादि को का देखना, शब्दों को सुनना आदि आदि। किंतु हम लोगों को पता नहीं था, अज्ञान के कारण हमको अहंकार हुआ था कि हम ही शरीर को धारण करते करके, है कि नहीं। किंतु उस अपराध के लिए हमको क्षमा कर दीजिए, ऐसे बोल रहे हैं। कौन? चक्षुरादि इंद्रिया, चक्षुरादि देवता, उन इंद्रियों के अभिमानी देवता बोल रहे। किसको? प्राण को, वही कर रहे हैं। अज्ञानेन अस्माकम यह अभिमान, अज्ञान के कारण हम लोगों को, चक्षुरादि को जो अभिमान पूर्व में हुआ था, तो तेन, उस हमारे अभिमान के कारण हे प्राण, तुम रुष्ट सन, क्रोधित होकर, रुष्ट होकर, नाराज होकर, इस शरीरम परित्यज्य गच्छसि चेत, नाराज होकर इस शरीर को छोड़कर यदि चले जाओगे तो होगा क्या? सर्वे वयम मृत्वा, सब हम लोग मर जाएंगे और अशुद्ध बन जाएंगे। इसलिए ऐसा मत करो भाई, शरीर को छोड़कर मत जाओ। अतः अस्माकम अज्ञानोज्रंबितम अपराधम, इसलिए हमारे अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो अपराध, उस अपराध की हमको क्षमा कर दीजिए, क्षमस्व। अर्थात फिर क्या करो? शरीरम मा त्यज, शरीर को छोड़कर मत जाओ। फिर क्या करो? तुम अत्र एव, तुम हे प्राण, तुम अत्र मतलब इस शरीर में ही, तब सर्वहा तनु, तुम्हारी सब तनु, तुम्हारा सब स्वरूप शांत हो जाओ, शरीर को छोड़कर मत जाओ, ऐसा बताया चक्षुरादि देवताओं ने प्राण के लिए। हो गया जी? हाँ, अब इसका भाष्य और आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।